45 लाख की धमकी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने 2 सेकंड का न्यूज का क्लिप यूज किया था। सोचिए, आपने दिन रात मेहनत करके 10 लाख सब्सक्राइबर तक चैनल पहुंचाया और एक दिन ANI नाम की न्यूज एजेंसी आपको धमका कर कहे या तो पैसा दो या चैनल गायब। क्या यही है फ्रीडम ऑफ स्पीच? क्या यही है डिजिटल इंडिया? ANI का नाम कैसे आया? सबसे पहले इस पूरे मामले में लोगों को पहुंचाया मोहक मंगल ने। उन्होंने 25 मई को एक वीडियो डाला जिसमें बताया गया कि ANI नाम की एक न्यूज एजेंसी उन्हें 45 लाख प्लस GST की डिमांड भेजी 8 फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक के नाम पर। और ये मामला यही नहीं रुका। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पोरस शर्मा और ठगस के मामले के बारे में। पोरस शर्मा जो अपने न्यूज चैनल के लिए जाने जाते हैं, उनसे 22 लाख मांगे गए। डर का माहौल ऐसा बनाया कि उन्हें 18 लाख का मामला सेटल करना पड़ा। ठगस एक ऐसे कॉमेडी क्रिएटर जिनका कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, उनसे सिर्फ 2 सेकंड की क्लिप के लिए 15 लाख रुपए मांगे गए। अब सवाल उठता है, क्या ये सब वाकई कॉपीराइट वायलेशन है या फिर ओपन एक्सटॉर्शन मनी? ANI क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ANI इसका फुल फॉर्म है एशियन न्यूज इंटरनेशनल। इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी में से एक है। इनके खुद के टीवी चैनल नहीं है, लेकिन NDTV से लेकर के रिपब्लिक तक सब इनके न्यूज क्लिप यूज करते हैं, वो भी पैसे देकर। इनका मॉडल सिंपल है, हजारों जर्नलिस्ट देश भर से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर ANI वो फुटेज मीडिया हाउसेस को बेच देता है। लेकिन अब यही क्लिप्स YouTube क्रिएटर्स को फंसाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या ये फेयर यूज नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। अब सवाल आता है कि अगर कोई क्रिएटर एक न्यूज क्लिप को एक्सप्लेन करने या क्रिटिसाइज करने के लिए यूज करता है तो क्या वो फेयर यूज में नहीं आएगा? इंडिया में फेयर यूज की डिफिनेशंस बहुत ही ग्रे है और ANI इसी ग्रे एरिया का फायदा उठाकर यूट्यूबर्स को डरा करके सेटलमेंट के नाम पर पैसे वसूल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मोहक मंगल ने यहाँ पर क्या स्टेप्स लिए। मोहक ने पब्लिक में ये मामला को ला करके सभी को जागरूक किया। उन्होंने ब्रेकडाउन मांगा कि 45 लाख कैसे, और उधर से जवाब मिला कि हर कॉपीराइट स्ट्राइक की पेनल्टी है 5 लाख। तो या तो पैसे दो या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब ये पेनल्टी है या सब्सक्रिप्शन, खुद ANI भी कंफ्यूज। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मीडिया हाउसेस बनाम यूट्यूबर्स। असली परेशानी क्या है? बड़ी मीडिया कंपनी यूट्यूब क्रिएटर से चलने लगी है। उन्हें एक्सपेंसिव स्टूडियोज, क्रू, जर्नलिस्ट की जरूरत पड़ती है। वहीं एक और यूट्यूबर अकेले ही कमरे में बैठ करके लाखों व्यूज ले आते हैं। ये असुरक्षा की भावना जो उन्हें डर्टी टैक्टिक्स अपनाने पर मजबूर कर रही है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ANI का पॉलिटिकल हिस्ट्री। ANI का इतिहास देखो तो साफ पता चलता है कि ये हमेशा से रूलिंग सरकारों के नजदीक रही है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उनका प्रचार, जब BJP आए तो ANI उनके और करीब हो गई। विकिपीडिया ने जब ANI की ब्याज को लेकर के एक लेख डाला तो ANI ने 2 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोक दिया। तो सवाल ये है कि ANI पत्रकारिता कर रही है या फिर ताकत का दुरुपयोग? अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे ये स्कीम कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। आपकी किसी पुरानी वीडियो में ANI का क्लिप ढूंढी जाती है। कभी कभी 1-2 सेकंड भी काफी होता है इनके लिए। सेकंड चरण में हम लोग बात करते हैं, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक फिर भेजी जाती है। थर्ड स्टेप, ईमेल आता है, पेनल्टी भरो या चैनल जाएगा। फोर्थ नंबर, सेटलमेंट की बात होती है 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक। फिफ्थ पॉइंट, यूट्यूबर डर करके पैसा देता है और ANI जीत जाती है। ये पूरा मॉडल एक्सटॉर्शन रैकेट की तरह दिखता है। अब आपका सबसे बड़ा सवाल, क्या यूट्यूब कुछ करता है? अब यूट्यूब क्या कर रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि ANI की स्ट्राइक लीगल कॉपीराइट टूल्स के जरिए आती है और यूट्यूब तब तक इंटरफेयर नहीं करता जब तक दोनों पार्टीज लीगल रूट ना अपनाए। मतलब यूट्यूब सिर्फ आर्बिट्रेटर है और इसका फायदा ANI को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इससे बचने के क्या उपाय हैं। पहला है कि यूज मिनिमल न्यूज क्लिप्स, जितना हो सके उतना ही यूज करना। यूज कमेंट्री एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, यूज कमेंट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ताकि फेयर यूज में आए। अवॉइड ANI क्लिप, फुल स्टॉप जब तक आप किसी भी क्रिएटर का परमिशन ना ले लेते हो। रेज पब्लिक अवेयरनेस जैसे मोहक ने किया। पांचवा, लीगल बैकअप रखें अगर सीरियस चैनल चला रहे हैं तो। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि एक्शन लेना क्यों जरूरी है। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल कोई भी बड़ी कंपनी आपको इसी तरह डरा करके पैसे वसूल सकती है। आज मोहक, पोरस, ठगेस है, कल मैंडलिस, टेक्निकल गुरुजी या आप भी हो सकते हैं। क्या हम कुछ कर सकते हैं? यस, ट्विटर पर #stop ANI माफिया ट्रेंड लगाओ। दूसरा, ANI की हर वीडियो में
रिस्पेक्टफुली सवाल पूछो। तीसरा, यूट्यूब इंडिया से कम्युनिटी सपोर्ट के लिए टैग करो। मोहक और बाकी क्रिएटर्स को सपोर्ट करो। और सबसे जरूरी, अपना कंटेंट खुद बनाओ। रिक्सी सोच से बचो। आज के टाइम तो ऐसा होता है, जब आपका चैनल लो होता है उस समय आप कहीं से भी किसी भी कंटेंट को उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपका चैनल में थोड़ा भी व्यूज आता है, इनफैक्ट अगर 1000 भी व्यूज आ रहा तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाता है और उसके बाद आपसे पैसे मांगे जाते हैं। और आप सोच रहे हो यहाँ पर फेयर पॉलिसी, यहाँ पर जितने यहाँ पे क्रिएटर्स हैं जिनको यहाँ पर पैसे की डिमांड हुई है, सभी लोग फेयर यूज यहाँ पर किए थे, उसके बावजूद ऐसा हुआ। यानी यहाँ पर इंडिया में फेयर पॉलिसी को लेकर के कोई भी चीज अच्छे से क्लियर नहीं है। इस देश में कंटेंट क्रिएटर सिर्फ पैसा नहीं कमाते, हम आवाज है, हम बदलाव लाते हैं और हम यथास्थिति को चुनौती देते हैं। अगर हमें दबाया गया तो सिर्फ एक चैनल ही नहीं, एक सोच, एक बदलाव की संभावना मर जाएगी। इसलिए मेडलिस्ट आपसे कहता है, अब चुप नहीं बैठना है, बोलो, शेयर करो और साथ खड़े हो जाओ। अगर आपको वीडियो जरा भी जरूरी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेडलिस्ट वही दिखाता है जो बाकी छिपाते हैं। और आप बताओ, क्या ANI को रोकने के लिए यूट्यूबर्स को कोर्ट जाना चाहिए या यूट्यूब को सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट में ऑप्शन A या ऑप्शन B जरूर लिखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।